बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर आगे हो गए। पहली बार अरविंद केजरीवाल आगे हो गए नई दिल्ली सीट पर, परवेश वर्मा पीछे और 254 वोट से अरविंद केजरीवाल आगे हैं। हालांकि ये मार्जिन अभी बहुत कम है, लेकिन नई दिल्ली सीट से पहली बार अरविंद केजरीवाल आगे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल को बढ़त मिली है। ये लड़ाई इतनी क्लोज है इस बार, आप देखिए बोलते बोलते बीजेपी 47, आम आदमी पार्टी 22 पर है। यहां से आम आदमी पार्टी क्या बोलते बोलते 26 और 23 होगी, 46 और 23 हो गया है। यानी आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि जहां जहां कांटे की टक्कर है वहां आम आदमी पार्टी वापसी करेगी। और केजरीवाल का आगे आना क्या दिखा रहा है अवधेश जी, क्या ये मामला पलट सकता है? नहीं नहीं, देखिए इसको दूसरे रूप में देखिए। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता है, सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, उन पर पार्टी निर्भर है, देश में परफॉर्मेंस उन पर निर्भर है, एक विशेष विचार को लेके आए हैं। अगर उनको अपने सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है तो मायने इसके हैं। लेकिन अवधेश भाई, सीधे सीट पर संघर्ष केजरीवाल जी का बहुत मायने। देखिए लोकतंत्र में जैसे मैच में आप 1 विकेट से जीत रहे हैं या 5 रन से जीत रहे हैं, जीत जीत होती है। तो अरविंद केजरीवाल 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो है वो 254 से जीते या 5000 से जीते। आप भी जानते हैं कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट एनालिसिस नहीं होता है। अच्छा, कुछ सीटें और बताऊं। किराड़ी की सीट बीजेपी के बजरंग शुक्ला 290 वोट से आगे चल रहे हैं। ऐसे ही है, ठीक है। पटेल नगर राजकुमार आनंद बीजेपी के 266 वोट से आगे चल रहे हैं। मध्यपुर कैलाश गंगवाल बीजेपी के 343 वोट से आगे हैं। पालम में कुलदीप सोलंकी बीजेपी के 524 वोट से आगे हैं। यानी बहुत ही छोटा मार्जिन है। एक ईवीएम खुलेगा और एक ईवीएम के बाद जो है हो सकता है ये आंकड़ा पलट जाए और ये तस्वीर पलट जाए। दोनों तरफ है ना, देखिए जैसे आम आदमी, हाँ दोनों तरफ है, सही बात है। भी उतने ही से आगे है, आम आदमी पार्टी तो ऐसे में अब एक बार फिर से जरा सबसे पूछ लिया जाए, राजगोपालन सर, तस्वीर पलटेगी नहीं पलटेगी? नहीं पलटेगी, नहीं पलटेगी। अवधेश जी, पलटेगी नहीं पलटेगी? नहीं, देखिए अंत तक कहना कठिन है, लेकिन लड़ाई जबरदस्त है। ठीक है बीजेपी को एक है, देखिए पलटेगी, बीजेपी आगे भी एज रहेगा। देखिए मुझे जो मेरे पास जो सूत्र हैं, अब पता नहीं, लेकिन मैं कंफर्म हूँ। क्या मैं कंफर्म हूँ? ये तो इनकी तो दोनों लोगों की मजबूरी है कुछ बोले। नहीं ऐसे नहीं है बाबू, ऐसे ही मैं कुछ बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं? नहीं आप सुन लीजिए। नहीं हम, अरे भाई मैं आप कुछ भी बोलेंगे। आप अभी 1 लाख वोट बता रहे थे, मैं सही कर रहा था, तो आप बोलेंगे तो सही है, गलत बात मत कराइए। चूंकि ये इलेक्शन कमीशन के पास जाके विनिंग सर्टिफिकेट तो ले नहीं पाते, तो बाहर दुनिया को सर्टिफिकेट बता रहा हूँ। नहीं हाँ यही बताइए ना सर। मुझे अजय जी मुझे एक बात बताइए, आपको क्या मिलेगा इनको डिमीन कर? नहीं मैं इनको डिमीन, वो आपको को नहीं कर रहे। आप बोलिए ना भाई, जो आपको बात बोली। डिमीन नहीं कर रहा। भाषा शैली देखिए इनकी, क्या कि किस तरह से कर रहे हैं, बदतमीज, सब ये गिने चुने सब याद कर रखे अवधेश जी ने। चलिए ठीक है, आप लोग रोज डिबेट में लड़ते हैं, मैं तो होता नहीं। बदलेगा, ये ट्रेंड बदलेगा। आज केजरीवाल आगे काफी जाएगा, हम भी 3 सीट करीब जीतेंगे। बीजेपी मुझे लगता है सेकंड रहेगी, सरकार केजरीवाल की बनेगी। ठीक है। और संजय जी दोनों मिलकर मिलेगा, और कांग्रेस और केजरीवाल मिल जाएंगे? नहीं मिल, देखिए हाँ ये देखिए आप 24 केजरीवाल और बीजेपी 45 हो गया है जी। राजनीति में ना तो कोई स्थिर दोस्त होता, ना कोई स्थिर दुश्मन होता है, परिस्थिति पर डिपेंड करता है। मोदी जी के यहाँ तो सारी चीजें सम्मिलित है, आप उनको बड़ा सहयोग करते हैं और हम कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, वो करें तो रासलीला, और हम करें तो करेक्टर लीला। आप, मैं कह रहा हूं कि आप खुल्लम खुल्ला कीजिए ना कि भाई मैं भी रासलीला कर रहा हूं। आपको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? बीजेपी कर रही है इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं संजय जी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये पलटेगा मामला। देखिए 44-25 हो गया। संजय जी देखिए सुशांत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में ज्यादा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। वोट शेयर 10% आए, 9% आए, लेकिन कम से कम बढ़ने की तो उम्मीद मैं समझता हूं कि निश्चित है। ठीक है। जहां तक आम आदमी का सवाल है, देखिए वो ये मत भूलिएगा कि पिछले चुनाव में उनका वोट शेयर 53% था। 53% बहुत ज्यादा हुआ। कम यदि मान लीजिए कि वो 8% कम होके 45% आया, तो उठता है कि क्या अल्पसंख्यकों का वोट या दलितों का वोट वो यदि कांग्रेस को ज्यादा आया तो उससे शायद आम आदमी पार्टी को नुकसान जरूर हो रहा है। ये बताइए, लेकिन क्या भाजपा बीजेपी 44 से 25 हो सकती है क्या? मैं समझता हूं कि भाजपा का नंबर कम हो सकता है। अब कितना कम होगा ये तो और सरकार किसकी बनेगी?
मेरा तो मैं चाहता क्या हूं और उम्मीद क्या है, ये तो अलग बात है। बताइए, अब तो आपने मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन का सरकार बने। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बने। और अभी देखिए, राजगोपालन सर कह रहे हैं कि नहीं पलटेगा मामला, नहीं पलटेगा। अवधेश जी जलेबी छान दिए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा। जैसे अजय वर्मा कह रहे हैं कि पलटेगा, बीजेपी हारेगी। और इतना इन कांग्रेस वालों ने केजरीवाल को गाली दी पूरे चुनाव में, लेकिन वो अंदर ही अंदर चाह रहे हैं कि केजरीवाल बने। संजय झा कह रहे हैं केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर सरकार बना ले। अमित भाई के पास चलते हैं। अमित भाई, आप भी जलेबी कम नहीं छानते हैं, लेकिन बताइए पलटेगा कि नहीं मामला? फंसाने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। बीजेपी आगे रहेगी मुझे लग रहा है। लड्डू भी बोलना चाहिए। नहीं, अरे आप लोग इतना बोल रहे हैं। अमित भाई क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बोला कि क्लोज फाइट भले होगा, लेकिन बीजेपी का अपर हैंड होगा। मुझे लग रहा है कि बीजेपी ऊपर रहेगी, बीजेपी सरकार बना लेगी। ठीक है। और अब देखिए, बोलते बोलते मनीष सिसोदिया भी आगे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल तो आगे चल ही रहे हैं, परवेश वर्मा पीछे हैं। टिकट क्यों चाहिए? बीजेपी कर रही है इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, हमको संजय जी बोलिए। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये पलटेगा मामला। देखिए 44-25 हो गया। संजय जी देखिए सुशांत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में ज्यादा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। वोट शेयर 10% आए, 9% आए, लेकिन कम से कम बढ़ने की तो उम्मीद मैं समझता हूं कि निश्चित है। ठीक है। जहां तक आम आदमी का सवाल है, देखिए वो ये मत भूलिएगा कि पिछले चुनाव में उनका वोट शेयर 53% था। 53% बहुत ज्यादा हुआ। कम यदि मान लीजिए कि वो 8% कम होके 45% आया, फिर भी बहुत ज्यादा है। तो ये सवाल ये उठता है कि क्या अल्पसंख्यकों का वोट या दलितों का वोट वो यदि कांग्रेस को ज्यादा आया तो उससे शायद आम आदमी पार्टी को नुकसान जरूर हो रहा है। ये बताइए, लेकिन ये, क्या ये भाजपा बीजेपी 44 से 25 हो सकती है क्या? मैं समझता हूं कि भाजपा का नंबर कम हो सकता है। अब कितना कम होगा ये तो और देखना सरकार पड़ेगा। किसकी बनेगी? मैं चाहता क्या हूं और उम्मीद क्या है, ये तो अलग बात है। बताइए, अब तो आपने मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन का सरकार बने। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बने। और अभी देखिए, राजगोपालन सर कह रहे हैं कि नहीं पलटेगा मामला, नहीं पलटेगा। अवधेश जी जलेबी छान दिए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा। जैसे अजय वर्मा कह रहे हैं कि पलटेगा, बीजेपी हारेगी। और इतना इन कांग्रेस वालों ने केजरीवाल को गाली दी पूरे चुनाव में, लेकिन वो अंदर ही अंदर चाह रहे हैं कि केजरीवाल बने। संजय झा कह रहे हैं केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर सरकार बना ले। अमित भाई के पास चलते हैं। अमित भाई, आप भी जलेबी कम नहीं छानते हैं, लेकिन बताइए पलटेगा कि नहीं मामला? फंसाने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। बीजेपी आगे रहेगी मुझे लग रहा है। लड्डू भी बोलना चाहिए। नहीं, अरे आप लोग इतना बोल रहे हैं। अमित भाई क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बोला कि क्लोज फाइट भले होगा, लेकिन बीजेपी का अपर हैंड होगा। मुझे लग रहा है कि बीजेपी ऊपर रहेगी, बीजेपी सरकार बना लेगी। ठीक है। और अब देखिए, बोलते बोलते मनीष सिसोदिया भी आगे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल तो आगे चल ही रहे हैं, परवेश वर्मा पीछे हैं। मनीष सिसोदिया वो भी जंगपुरा की सीट पर आगे हो गए हैं। तो पहले जो तीनों बड़े नेता पीछे चल रहे थे, आतिशी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों अपनी अपनी सीट